कि पीछे पीछे सावित्री आ रही है। अब उसी समय मेरे भैया यमराज बोले है बेटी अब तुम जाकर के अपने पति की लहस को भस्म कर दो, अंतिम संस्कार करो। लेकिन तुम्हारे पति की इतने दिन की जिंदगी थी। उसी समय मेरे भैया श्री सुखदेव जी कहते हैं महाराज परीक्षित आज उसी समय इतना कह करके यमराज जिस समय चल देते हैं तो उसी समय मेरे भैया आज देखा है फिर पीछे सावित्री आ रही। तो यमराज बोले है बेटी तू अपने पति को छोड़ करके कुछ हमसे वरदान मांग ले। तो आज सावित्री कहने लगी महाराज मुझे वरदान दे दो, मेरे सास ससुर जो अंधे हैं उनकी आंखें वापस आ जाएं और जो राज्य छिन गया था वो गद्दी वापस मिल जाए। उसी समय मेरे भैया यमराज कहने लगे बम मस्त जाओ ऐसा होगा। वरदान दिया आगे चलने लगे। लेकिन उसी समय सावित्री फिर पीछे पीछे चल देती है। तो उसी समय जब पीछे पीछे चली तो यमराज बोले बेटी तुमने वरदान मांगे सो मैंने वरदान दे दिए, अब तुम क्यों वापस आ रही हो। तो उसी समय कहा सत्यवान से तुम्हारा अब कोई रिश्ता नहीं रहा। तो उसी समय मेरे भैया आज श्री सुखदेव जी समझाते ही राजन परीक्षित जब यमराज ने देखा आ रही है सावित्री तो उसी समय कहा बेटी तुमने जो मांगा मैंने दे दिया, तुम्हें अब क्यों आ रही हो। तो उसी समय सावित्री बोली है महाराज कि मैं अपने पति के साथ में मरना चाहती हूँ। तो उसी समय इतना सुनकर के यमराज खुश हो गए और बोले क्या चाहते हैं मांग ले और मांग ले वरदान क्या मांगना चाहते हैं। तो सावित्री कहने लगी सुनो महाराज कि मेरे पति के वीर द्वारा मेरे 100 पुत्र हो। यमराज कहने लगे ठीक है तेरी अगर ये इच्छा है तो मैं तुझे वरदान देता हूँ। इतना कह करके महाराज आगे बढ़ने लगे। तो उसी समय आगे बढ़े पीछे पीछे फिर सावित्री चली और सावित्री महाराज यमराज से बोली है ठहर जाओ। और क्या बोली सुनो बोली अरे मांग में सिंदूर और करनी कंगना बोली महाराज अरे मांग में सिंदूर और करनी कंगना सजनी का श्रृंगार ही सजना उसी लीला मेरे दामन की जानन लीला मेरे साजन की। हाँ